शनिवार व्रत की कथा सुनने से दूर होते हैं सभी संकट, शनि देव जी रहते हैं मेहरबान। शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। यह व्रत करने से दुख, संकट और पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो घरों में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि को कर्मफलदाता माना गया है। शनिदेव व्यक्ति को बुरे और अच्छे दोनों कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि देव की स्थिति बेहतर हो तो वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि देव पीड़ित अवस्था में हो तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं कि शनिवार की व्रत कथा। शनिवार व्रत कथा एक समय की बात है। सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हारकर राजा ने बेटी की विवाह वीका से कर दिया। यह भी पढ़ें, शनि देव कैसे बने कर्मफलदाता। पढ़ें यह पौराणिक कथा। एक रात शनि देव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनि देव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रहेगा, उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्रीकंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्रीकंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि देव की पूजा और कथा रोज होने लगी।